भाई एक होता है ना कि बुरे दिन चल रहे हैं, फिर आते हैं कि बुरे दिन का दौर ही चल रहा है, वो वाला हिसाब किताब हो रखे है। जैसे आपको पता है किया सेल्टोस का सीन फेसलिफ्ट वाला आ गया था, ठीक है जी। टाटा हैरियर, टाटा सफारी में भी अब यही सीन हो रहा है। लास्ट व्लॉग आपने देखा होगा, मैं इतनी दूर अंबाला स्पेशली अपनी कार के लिए गया था कि भाई मिल जाइए, और अवेलेबल भी हो रही है। बट कल ही, मतलब कि अब ये वीडियो मैं अगले दिन शूट कर रहा हूँ, रात को न्यूज आई कि भाई फेसलिफ्ट आ रहा है। पहले मुझे लग रहा था सफारी सफारी, बट नहीं भाई, हैरियर भी, लोगो वगैरह चेंज, मतलब प्रॉपर फेसलिफ्ट। अभी तो नाम नाम का था ना, बस स्क्रीन वगैरह चेंज कर दी। तो यार क्या करें, मतलब इतनी ज्यादा परेशानी हो रखी है ना, एक कार नहीं होगी क्या हो गया। बट एक चीज भाई अभी भी मैं बोलूंगा, वो पक्का है कि चाहे कोई भी कार हो, वैसे मैंने लास्ट वीडियोस में भी बोला है कि घर वालों के लिए लेनी है कार, चाहे ग्रैंड विटारा ले लूं, बट 100 के बिना कार तो मैं लूंगा ही लूंगा। क्योंकि भाई बहुत ही दिक्कत आ रही है काम पर, क्योंकि कार है नहीं, एक कार है, वरना बलिनो आपको पता ही है उधर ही खड़ी रहती है, तो इधर उधर मतलब बहुत ही दिक्कत हो रही है यार बिना कार के। तो अब सीन वही है भाई, देखो कार तो 100 के पे आएगी आएगी, मतलब कि बर्थडे बोल लो, 100 के बोल लो, एक दिन हो जाए तो और अच्छी बात है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा भाई, आज से सब्सक्राइब कर लो, इट विल मीन अ लॉट टू मी। चाहे ग्रैंड विटारा है, चाहे हाई राइडर है, चाहे महिंद्रा की कोई कार है, बट आएगी तो है। बट अभी जो फिलहाल का सीन है ना भाई, एक बार टाटा के शोरूम जाना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी फिर से यार, धक्के। एंड मेरा सारा वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह का काम डन है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। उस वीडियो में मैंने आपको बोला था आधार कार्ड में कुछ दिक्कत है, वो भी होगी भाई। गवर्नमेंट का काम पहली बार ही जल्दी होगा, मतलब कि 3-4 दिनों में हो चुका है। बट मेन दिक्कत कार की, क्या करें भाई क्या करें। बट यस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। इंट्रो ही भूल गया भाई, मतलब इतना ज्यादा दिमाग खराब हो रखा है ना, अब समझ नहीं आ रहा कि कौन सी कार पर जाएं। बट उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि भाई एक बार निकलते हैं, बाल बुल कटवाते हैं, मुच्छे वगैरह मतलब दाढ़ी वगैरह सेट शूट कराते हैं। जब से मैंने मुच्छे बढ़ानी शुरू करी है ना, मतलब होता है ना, शायद से आपके साथ भी होता होगा कि कोई चीज आप अलग करते हो ना, फिर आपके काम पे इम्पैक्ट आता है। मतलब कि वहम ही है ये, फिर लगता है जब से मुच्छे बड़ी करी है ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वही वाला हिसाब किताब मुझे लग रहा है भाई। एंड मुझे ऐसा लग रहा है अगर मैं कोई और कार पे जाऊं, जैसे सेल्टोस से हैरियर सफारी जिस पे भी आए थे उनका फेसलिफ्ट आ रहा है, सोचो महिंद्रा की कोई कार पे चल गया मैं, उसका भी फेसलिफ्ट आ जाएगा। एंड व्लॉग में भले मैं खुशी खुशी से मतलब कि वीडियो क्रिएट कर लेता हूँ, बट जो घर में सीन चल रहा है ना भाई, घर वाले तो कह रहे हैं कि जो भी आ रहा है लेके पास से घर, ये फेसलिफ्ट वगैरह तो आते रहेंगे, चलता रहेगा। कल को कोई और कार तो सोचेगा, उसका भी तो कह देगा न्यूज में कि ये आ रहा है वो आ रहा है। टाटा हैरियर में जो चक्कर पड़ रहा है ना भाई, न्यू लोगो आएगा उसमें, बताओ इससे अच्छा तो यार वरना ही ना ले लूं। अभी अभी नहीं आई है, जनरेशन ही चेंज हुई है, उसकी कोई टेंशन ही नहीं होगी। बट नहीं भाई, मजाक कर रहा हूँ, लेनी तो एक प्रॉपर एसयूवी ही है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे खुद को ही फील होता है यार, ये हो क्या रहा है। कोई बात है, कुछ मैं भी नहीं कर रहा हूँ, अपने आप ही हो रहा है, कुदरत का ही करिश्मा हो रहा है। जो सी भी कार हम पक्की करते हैं उसकी न्यूज आ जाती है कि भाई फेसलिफ्ट आ रहा है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, मेरा बैंक का लोन वगैरह सब कुछ अप्रूव हो रखा है, पेमेंट वगैरह मतलब सब कुछ डन है, डॉक्यूमेंटेशन ये सब चीजें। और अगर एक महीने में हम जो डीडी वगैरह होता है, जिन्हें पता है लोन वगैरह का, वो डिस्पर्स ना कराएं, वो फिर से हमें अप्लाई करना पड़ता है। और उससे जहां तक मुझे लगता है सिविल भी हमारा डाउन जाता है, आई मीन खराब होता है, तो उसका अलग क्लेश है भाई। सिविल मेन है भाई, बहुत ज्यादा जरूरी है सिविल स्कोर अच्छा होना। तो तभी मैं कह रहा हूँ भाई, लेके तो पास से करूंगा, जोन से मिल रही होगी ना, क्योंकि लेनी तो है ही का, ठीक है। और सिविल में खराब करना अपना चाहता है नहीं, बट ठीक है यार, कोई ना, पहले बाल बुल कटवाते हैं, ऐसा ना हो इधर भी रश हो, हर जगह डिसअपॉइंटमेंट ना मिले। भाई किस्मत कितनी खराब हो सकती है, बाल कटवाने की लाइट चल गई, सैड लाइफ भी तो इतनी है। 15-20 मिनट मैंने वेट करा कि लाइट आ जाए, बट नहीं। बट ठीक है यार, छोड़ो जितने कटे, ठीक है। अब खुद ही समझो भाई, मतलब दिन कैसे चल रहा है, दौर चल रहा है पूरे दिन का दौर, कुछ काम कर लूं सब में कुछ ना कुछ दिक्कतें आ ही रही हैं। बट वो ये भाई पॉजिटिव देखो, अभी मैं बैठा हुआ था, फोन चला रहा था, एक हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं, उनका इंस्टाग्राम पे मैसेज आया, रोहित भाई का नाम है, अभी स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा होगा, बिग शाउट आउट टू हिम। और उनके गांव में उन्हें हैरियर फेसलिफ्ट, सफारी फेसलिफ्ट स्पॉट हुई। बट भाई देख रहे हो, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ ये वाली, और आज ही उनका मैसेज आया। अभी हम उन्हें एनालाइज भी करेंगे फोटोज को कि क्या क्या उसमें दिख रहा है, क्या क्या नहीं। अभी मैंने अच्छे से नहीं देखी, एक बार घर जाऊं, चेंज वगैरह करूं। सो यस, चेंज कर लिए, बट अब सबसे पहले हम इमेजेस को एनालाइज करें ना। इस पिक में आप क्लियरली देख सकते हैं तीनों कारों को, एक है हैरियर, दो है सफारी, कवर हो रखी है, यहाँ तक कि अलॉयस तक भी कवर है। बट एक चीज क्लियर है कि डायमेंशंस में कोई भी चेंजेस नहीं है। एंड इस फोटो में आप देख सकते हैं हैरियर को बिल्कुल ही पास से, इससे क्लोज लुक आपको नहीं मिलेगी, अभी तो कवर हो रखे नो डाउट। बट एक बार आप भाई रियर लुक देखो कार की, कितनी जबरदस्त लगती है यार हैरियर। नो डाउट इस सेगमेंट में ना हैरियर से सुंदर कार कोई भी नहीं है। बट अब चेंजेस की बात करें ना, चेंजेस इसमें आपको मिलेगा इंजन में। जी हाँ, पेट्रोल इंजन 1.5 टर्बो पेट्रोल अब आपको इंजन हैरियर एंड सफारी में मिल जाएगा। एंड एक बार ना रियर लुक ध्यान से देखो, थोड़ी सी ना तिखी सी आपको लग रही होगी, क्योंकि अब टेल लाइट इसमें आपको कनेक्टिंग मिल जाती है, जो टाटा का लोगो है भाई वो कनेक्ट होएगा। यहाँ तक कि फ्रंट DRLs भी आपको कनेक्टिंग मिलेंगी, आई मीन
एंड जो लोगो है ना फ्रंट में भाई वो कनेक्ट होएगा। से आपको एक चीज तो समझ आ चुकी होगी कि टाटा भी महिंद्रा की तरह अपना लोगो फाइनली चेंज कर रही है प्राइवेट व्हीकल्स के लिए। कमर्शियल व्हीकल के लिए भाई सेम ही रहेगा, बट फाइनली टाटा सफारी और हैरियर में आपको न्यू लोगो देखने को मिलेगा। एंड जो बिगेस्ट लीक है वो ये आ रही है कि सफारी एंड हैरियर में आपको ऑल व्हील ड्राइव या फिर 4x4 का ऑप्शन फाइनली मिल जाएगा फेसलिफ्ट में। बाकी तो इस फोटो में आप देख सकते हैं हैरियर एक साइड खड़ी है और दूसरी साइड खड़ी है सफारी। एंड इस फोटो में देखो भाई सबसे आगे फॉर्च्यूनर, फिर हैरियर, फिर सफारी, फिर सफारी। बट सीरियसली यार एक दिल की बात बोलूं, सफारी डिकोर ना फॉर्च्यूनर को भी ना रोड प्रेजेंस में टक्कर देती थी। बट अब वाली सफारी और हैरियर तो चलो न्यू प्रोडक्ट है, बट सफारी में वो वाली बात नहीं है जो पहले वाली डिकोर होगी ना, जो पहले सफारी स्टॉर्म आती थी, मतलब क्या लगती थी यार वो तो। एंड कुदरत का करिश्मा देख रहे हो, जिस दिन हमने हैरियर डन करी उसी दिन न्यूज आ गई कि भाई ऐसे ऐसे फेसलिफ्ट आ रहे हैं। और आज जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ कि भाई ऐसा ऐसा सीन है, वही कार हमें स्पॉट भी होगी कि हाँ भाई फेसलिफ्ट होके मैं आ रही हूँ, लोगो चेंज मेरा हो रहा है, पेट्रोल इंजन में भी मैं आ जाऊंगी, ऑल व्हील ड्राइव भी मैं आ सकती हूँ। क्या चल रहा है यार, क्या करूँ मैं। जितना मैं परेशान हूँ ना भाई मुझे पता है इस टाइम पे, भले आपको स्माइल दिखती है और मुझे भी नहीं समझ आता यार। कभी कभी तो मुझे लगता है कि खत्म करूं यार ये वीडियोस ही नहीं पाऊं कि क्या चल रहा है, बट फिर लगता है यार काम ही है, वीडियोस ही बनाता हूं। और नीश भी कार की है, ऐसा तो है नहीं कि फैमिली व्लॉग वगैरह बनाता हूं कि वो सब दिखाऊं। जब नीश भी कार की है और सीन भी यही सब चल रहा है, फिर कभी कभी लगता है ठीक है यार अकेला मैं ही देख रहा हूँ हैरियर वगैरह, सामने वाले बंदा भी अगर देख रहा होगा उसे भी इन्फॉर्मेशन तो मिल ही रही है ना। मेन यही होता है भाई एंटरटेनमेंट के साथ साथ अगर आप इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर रहे हो ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इन्फॉर्मेशन इज मस्ट। तो आई होप आपको भी भाई थोड़ी बहुत न्यू चीजें इस वीडियो के थ्रू पता चली रही होगी। बाकी तो देखते हैं टाटा वाले क्या कहते हैं। फोर्स तो नहीं करते कि आप यही ले लो जैसे किया वाले कर रहे थे। तो भाई टाइम हो चुका है 4:14 और मैं निकल चुका हूँ टाटा के शोरूम में पूछताछ करने की क्या सीन है यार, फिर तो हम कैंसिल ही करें। बाकी तो मैंने आपको देखो इन डिटेल बताई दिया कि क्या क्या चेंजेस आएंगे जो अभी तक पता चले हैं लीक्स वगैरह में। और बाय चांस ही देख रहे हो, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आज ही हमें स्पॉट भी होगी कार, बताओ। और बाकी तो भैया भी आ चुके हैं। भैया क्या हाल है? एकदम बढ़िया भाई। आप भी सोचते होंगे ना वैसे कि इसकी किस्मत कैसी है साले की, जोन सी कार पे जाते हैं वही फेसलिफ्ट आ जाती है, फिर ये रुक जाता है ना। मैं वही सोच रहा हूँ अगर मैं मान लो मारुति महिंद्रा किसी की कार में गया, पता चले उनका भी फेसलिफ्ट आ गया उसी कार का, कंटेंट भी तो आ रहा है। अगर फेसलिफ्ट लेंगे तो कंटेंट आएगा, ये तो है। बट चक्कर वही पड़ रहा है ना भाई, एक तरफ कंटेंट है एक तरफ फैमिली है। मैं तो फैमिली की साइड ही जाऊंगा यार, क्योंकि पापा तंग हो रखे हैं कि कार चाहिए, काम में बड़ी जरूरत पड़ती है। तो अब जोन सी भी अवेलेबल होगी वही लेंगे भाई। फेसलिफ्ट फूसलिफ्ट ना देखो वेट नहीं कर सकते, ये तो पक्का है। लेट्स सी यार टाटा वालों से बात करें, पता चले दिवाली तक आ रही हो, दिवाली तक भी नहीं वेट होएगा। बट चक्कर तो ये है। चलो भाई टाटा के शोरूम तो पहुंच चुके हैं, अब इनसे बातचीत करते हैं। चलो भाई इधर भी बातचीत कर ली है, वही सीन हुआ जो हम सोच रहे थे। ये तो यही कहते हैं कि जी ये है वो है, साल के एंड तक आएगी ये वो फलानी चीजें, आप अभी ये बुक करा के रखो। मतलब समझ रहे हो ना, इनको तो यही है ओल्ड स्टॉक बिके। भाई इतना ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है ना, कुछ रिकॉर्ड ही नहीं करा बीच में। मतलब अब घर पहुंचने ही वाला हूँ, कुछ नहीं समझ आ रहा। भैया और मैं भी यही बात कर रहे हैं कि भाई क्या करें। जो मेन खुरक है, जो गरारी फंस रखी है, जो देसी भाषा में होता है ना कि भाई गरारी एक बार फंस गई तो फंस गई। जो मेरे साथ है ना वो ये है कि जिस दिन 100 के हुए उसी दिन या फिर ज्यादा उसके अगले दिन डिलीवरी लेनी है, सरप्राइज चैनल पे ड्रॉप करना है तो करना है। ये तो एक बहाना है, आपको पता ही है। जो मेन रीजन है घर वालों का है वो भी आपको पता ही है। बट जो चीज आपको भाई नहीं पता है वो यही है कि भाई कार की अवेलेबिलिटी। यार जोन से भी कार पसंद आ रही है, कुछ ना कुछ सीन हो रहा है भाई, समझ नहीं आ रहा भाई क्या हो रहा है न्यू कार के साथ। तो भाई आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए यार जिस हिसाब से कारों को इस टाइम सीन चल रहा है ना, मिल ही नहीं पा रही है। हाँ, और ये हर ब्रांड के साथ है। हर brand। और जो हमें मिल रही है वो फेसलिफ्ट वाले चक्कर पड़ रहे हैं हमारे साथ। पुरानी कारें देखो फिर सेकंड हैंड और क्या यार भाई, लग्जरी में लग्जरी में सेकंड हैंड तो बस घर वाले मना कर देंगे भाई। जितना बजट है ना उसमें ये है कि फॉर्च्यूनर आ सकती है ना, वही ऑप्शन बचेगा एट द एंड ऑफ द डे। देखो इंडेवर पे मैं जाऊंगा नहीं, उसका खर्चा मेंटेनेंस वगैरह बहुत चीजें हैं, फॉर्च्यूनर का ऑप्शन है। पर आप एक चीज नोट कर रहे हो भैया, जिसका फेसलिफ्ट आना है वो हमें इजीली अवेलेबल हो रही है, जिसका फेसलिफ्ट नहीं आना वो अवेलेबल भी नहीं हो रही है। क्योंकि मार्केट में भी पता है ना कि फेसलिफ्ट आना है तो डिमांड कम हो जाती है। यार ऑब्वियस सी बात है कि फेसलिफ्ट आ रहा है तो सामने वाले भी सोचते हैं ना यार कल को फेसलिफ्ट आ गया मेरी कार की तो वैल्यू गिर जाएगी। मैं तो जरूर सोचूंगा यार, हमने तो 10 साल चलानी है एक कार, जैसे वरना 10 साल चलाएंगे, वो भी जो कार आएगी 10 साल चलानी है। खासकर जब तुमको ये पता हो कि कभी भी आ सकती है। हाँ वही बहुत ही चक्कर है, ज्यादा वो डबल हो जाता है। यार अभी एक बंदे से बात हो रही थी, उसका कॉल आ रहा है, पहले वो कॉल उठा लेते हैं जल्दी से। चलो भाई बंदे से भी बात होगी, वो भी यही कह रहा है भाई रुकी जा, बट वो यार रुकने का तो ऑप्शन ही नहीं है। बैक टू दी होम, भगवान जी के आप दर्शन कर लो। बाकी तो टफी देख लो कैसे पड़ा हुआ है। क्या हाल है टफी, बड़े टाइम से तू व्लॉग्स में दिख नहीं रहा। हाँ क्या बात,
वो तो रोज का ही है, मम्मी यार सो के उठा है, ये तो इसका मैंडेटरी है। अभी तू बता अब हमें क्या करना चाहिए है, कौन सी कार लें? हर चीज में तो भाई नाकामियां मिल रही हैं, बता। मुझे बिठाओगे जब तो बताऊंगा, बिठाते तो हो नहीं गाड़ी में। डिलीवरी पे अगर इसे ले गए ना, इसने तो तहस नहस कर देना काम। तो हाँ, हम सही बात है। दिखाने लेके जाएंगे बस। कब ला रहे हो? मिल ही नहीं रही, चक्कर तो वही पड़ रहा है। तो यहाँ मैंने बिठा ना के पोहा खाया ना सब्जी खाई वो वाली। सुबह से बाहर था, कैसे खाऊंगा? कोई ना रात को खा लूंगा। चलो भाई डिनर तो रात को कर ही लेंगे, बट ये देखो हो चुकी है फाइनली कटिंग, दाढ़ी मूछ टाटा बाय बाय हो चुकी है। बट अभी भी सेट वगैरह कुछ नहीं, मतलब मैं कुछ लगाता ही तो ऐसे गिरते गुरते रहते हैं। बट एनीवे भाई इस वीडियो को फिलहाल मैं यहीं पे एंड करता हूँ। और प्लीज जिन जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, याद से चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, इट विल मीन अ लॉट टू मी। वी आर वेरी वेरी अल्ट्रा क्लोज टू 100K सब्सक्राइबर्स। और 100K पे भाई सरप्राइज ड्रॉप होएगा ही होएगा। बस मैं नहा धो के दोबारा निकलूंगा, टफी भी उधर से तंग कर रहा है। तो इस वीडियो को हम फाइनली यहीं पे एंड करते हैं। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।